हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, टॉप 20 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1। एंड यूनिट कौन सी ले रखी है, इसमें से हमने टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन एंड आईसीटी ये वाली यूनिट ले रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग में इनमें से कौन सा इफेक्टिव मेथड है। देखो, रीडिंग है, कॉपिंग है, लेक्चरिंग है, ये सारे क्या है, ये टीचिंग के इफेक्टिव नहीं है। डिस्कशन से क्या होगा, जब सेंटर में रह के और जो स्टूडेंट्स है वो भी डिस्कस करेंगे। डिस्कशन क्या है, इसमें एक इफेक्टिव मेथड है। फिर क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, वो क्या है, टू इम्प्रूव टीचिंग, टीचिंग को इम्प्रूव करना। यानी कोई भी कमी हो रखी है, अगर एट द एंड है, एक सेकंड, अगर बोल रखा है एट द एंड में क्या देखना है, वो करना है कि कितनी क्या जो है ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो होता है समेटिव इवैल्यूएशन। बट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, इम्प्रूविंग होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस में कुछ भी इम्प्रूवमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल क्लासेस में हम टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो वो क्या होता है भाई, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, जिसमें क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसे हो रही है, या कितने बच्चों के कितने क्या मार्क्स है, वो सब। और समेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, एट द एंड ऑफ रिजल्ट देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस हुई है, फेल और पास, ये देखा जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन आ जाता है भाई, अ टीचर इज सैड टू बी इफेक्टिव इफ दे। टीचर जो है इफेक्टिव कब बोला जाएगा भाई, जब उसकी जो लर्निंग है फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग वो प्रोवाइड करेगा। क्या मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो प्रोवाइड करेगा, तब माना जाएगा इफेक्टिव। फिर डोमेन जो है, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है, उसका जो डोमेन कौन सा नहीं है भाई, कॉग्निटिव भी डोमेन है, अफेक्टिव भी है, साइकोमोटर भी है। जो रिफ्लेक्टिव है वो जो है डोमेन नहीं है किसका, ब्लूम टैक्सोनॉमी का। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। जो गुड टीचर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है भाई, डोमिनेशन, डिक्टेटरशिप एंड रिजिडिटी, ये जो है डिसएडवांटेज है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है गुड टीचर की। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसमें वो क्या है भाई, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, गुड टीचर की। उसके बाद जो है आ जाती है रिसर्च के क्वेश्चन। रिसर्च के क्वेश्चन में क्या है भाई, हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, एक थ्योरी है, लॉ है, अजम्पशंस है, ऑब्जर्वेशंस है, क्या है। जो हाइपोथेसिस क्या है, एक अजम्पशंस होता है जो लगाते हैं कि इन फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, अजम्पशंस लगाना किसी भी चीज़ की। फिर द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज। इमीडिएट एप्लीकेशन मीन्स तुरंत एक्शन लेना किसी भी चीज़ के ऊपर, इमीडिएट एप्लीकेशन के ऊपर। इसमें से प्योर, फंडामेंटल, एक्शन और बेसिक रिसर्च, इसमें से कौन सा हो सकता है भाई, एक्शन रिसर्च हो सकता है, जिसमें क्या होता है, इमीडिएट एप्लीकेशन जो है, तुरंत जो है एक्शन लिया जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो सैम्पलिंग होता है इज़ यूज़फुल इन। जो सैम्पलिंग है वो किस चीज़ में यूज़फुल होता है भाई, बायस को इंक्रीज़ करता है, या प्रिसीजन को रिड्यूस करता है, वैलिडिटी को डिक्रीज करता है, ये सारी क्या है, दिस इज कॉल्ड द डिसएडवांटेज। बट इन सैम्पलिंग में हेल्प जो क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है सैम्पल। अब सैम्पल जो है टाइम सेव और मनी में हेल्प करता है। वो कैसे हेल्प करता है, फॉर एग्जांपल हमने सैम्पल देख लिया किसी भी चीज़ का, अब वो सैम्पल में हमने चेक कर लिया कि इसकी जो है क्वालिटी, क्वांटिटी सब ओके है, देन हम क्या कर देंगे, जो कि हाँ भाई सभी ऐसे ही जो है प्रोडक्शन कर दो। बट अगर सैम्पल ही नहीं देखा, वो सारा का सारा प्रोडक्शन हो गया, तो उसमें मनी भी वेस्ट हो रही है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एंड कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा। फिर इनमें से कौन सा स्टेप जो है रिसर्च का प्रोसेस में नहीं आता। इनमें से फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, डाटा एनालिसिस, ये सारे ही जो है रिसर्च प्रोसेस में आते हैं। बट जो प्रिपेयरिंग लेसन्स जो होता है वो इसमें रिसर्च में प्रोसेस में नहीं आता। फिर विच मैथड इज मोर सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। देखो, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टू टाइप्स ऑफ रिसर्च होती हैं। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है कि इसमें जो है मोर सुटेबल क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो मोर सुटेबल क्या है, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, स्टैटिस्टिकल, ये सब नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, इथनोग्राफी जो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है, एंड वो सारे किस चीज़ में आ जाएंगे, स्टैटिस्टिकल हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, सर्वे हुआ, वो सारे क्वांटिटेटिव रिसर्च में इंक्लूड होंगे, नॉट इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है। फिर उसके बाद करने वाले हैं कम्युनिकेशंस क्या आ जाएंगे भाई। कम्युनिकेशंस क्या है, एक टू वे प्रोसेस होता है, क्योंकि एक जो होता है मैसेज को इनकोडिंग करेगा, दूसरा डिकोडिंग करेगा, यानी एक रिसीव कर रहा है, एक सेंडिंग कर रहा है। कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग जो बैरियर नहीं है कम्युनिकेशंस में क्या बैरियर नहीं है भाई, नॉइस, प्रेजुडिस, लैंग्वेजेस वगैरह में जो है बैरियर्स जो आते हैं, बट फीडबैक में बैरियर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा कम्युनिकेशन प्रोसेस में। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है भाई, रिसीव तो डिकोड में होगा, सेंडिंग मैसेज या कन्वर्टिंग द आइडियाज़ इनटू सिंबल्स। जो जब आइडियाज़ को सिंबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग।
सो बेस्ट कम्युनिकेशंस क्या होगी भाई, बेस्ट कम्युनिकेशंस क्या होगी, जो इफेक्टिव होगी, सुनने में इफेक्टिव लगे और जिससे जो है सारे काम भी इफेक्टिव हो। सो भाई इफेक्टिव है। और इसमें नॉइस जो है कम्युनिकेशंस में क्या है भाई, नॉइस, इसमें कोई भी बैरियर्स या डिस्ट्रैक्शंस आ जाती है कम्युनिकेशंस में, वो किस चीज़ में इंक्लूड करेंगे, इन द टर्म्स ऑफ नॉइज। फिर आ जाता है कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन है इसमें। सो इसमें क्या है, विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इनपुट डिवाइसेस वगैरह में से। इनमें से इनपुट डिवाइसेस कौन से नहीं, मॉनिटर क्या है, बाहर जो है उसमें इमेजेस वगैरह दिखते हैं, बाहर वो दिखता है सब कुछ, और कीबोर्ड माउस के अंदर क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। तो मॉनिटर क्या है भाई, इसमें इनपुट डिवाइसेस नहीं है, आउटपुट डिवाइसेस होता है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद बिट की क्या होती है, बाइनरी डिजिट। क्या होती है भाई, बाइनरी डिजिट होती है बिट की। एंड विच सॉफ्टवेयर जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस और ग्राफ्स के लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है MS एक्सेल। जो MS एक्सेल होता है वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस और ग्राफ्स के लिए यूज़ किया जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड, लिनक्स जो है क्या है, इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ये है भाई 20 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, जिसमें थोड़ा ये एक रिवीजन टाइप है, जिससे थोड़ा सा क्लियरिटी हो रही है।